शुक्रिया मेरी बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए। शुक्रिया मम्मी जी से मेरे काम की बात करने के लिए। सॉरी इस बार मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। आप समायरा, राघव, अच्छा पहली बात तो ये कि अब मैं शादीशुदा हूं तो दरवाजा जरा नॉक करके आना, ठीक है? और दूसरी बात ये कि तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई? आई एम सॉरी बाबा। सॉरी की बच्ची, मिस लंदन। अच्छा हाय, आई एम समायरा, राघव की बेस्ट फ्रेंड। राघव जी ने आपके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। आई न्यू इट। ये डरता है मुझसे। इसको लगता है मैं इसकी सारी सीक्रेट्स बता दूंगी। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज भी एक साथ गए थे। अगर आप राघव जी की दोस्त हैं तो फिर मेरी भी दोस्त हुई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अरे तुम दोनों का सब नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। देखा, आपको देखने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी मुझे बोला गया था कि हमें ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। चलिए। ऑफिस? हाँ, एक जरूरी काम है, आप चलिए ना, मैं रास्ते में बताता हूँ। चलिए आइए। राघव जी, भैया बच्चे कहाँ रह गए? क्यों इतनी देर कर रहे हैं? रत्ना बहू, ऑफिस में पूजा की तैयारी हो गई है ना? हाँ, कौन सी पूजा दादी जी? बेटा, हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू पहले दिन ऑफिस जाकर अपने हाथों से छोटी सी पूजा करती है और अपने हाथों से ही स्वास्तिक का निशान बनाती है। ताकि हमारे बिजनेस को पता चल जाए कि हमारे घर की लक्ष्मी की छाप उस पर पड़ चुकी है। तो चले? कहाँ? पूजा? जी नहीं, आज आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ है, आप वहां जा रहे हैं। डॉक्टर के साथ तो कल का भी अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, लेकिन पूजा में जाना बहुत जरूरी है। पापा, हमारे ख्याल में आपको अपना एनुअल चेकअप आज ही करवा लेना चाहिए। सब लोग ऑफिस में वेट कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। वैसे भी उसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो आई थिंक वी शुड हरी। समायरा बेटा, तुम भी चल रही हो ना हमारे साथ? अरे बहू, कितना काम करोगी? नवी नवेली दुल्हन आई है, एक दो दिन की छुट्टी उसके लिए भी तो ले सकती हो। पापा, जिंदगी में तो हर दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। हमारे ख्याल में तरक्की वही इंसान पाता है जो काम को अपनी जिंदगी बनाता है। ऑफिस में तो अभिमान भी होगा। दी, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलना चाहती हूँ। वहाँ से मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट चली जाऊंगी। अरे तुम ही क्यों, तुम सब लोग चलो ना। लो जी, सारी बहनों ने मिलकर घर में तो भाभी की इज्जत का कचरा कर ही दिया था। अब देखें ऑफिस जाकर क्या करती हैं ये। लेकिन इनके आने से दिन रात का एंटरटेनमेंट चालू है अब तो। हम लोग भी नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे यार। तू भी नहीं जाएगी? तुम भी नहीं जाओगे? अरे क्या खिचड़ी पकड़ी है यहाँ? जीजू, इन दोनों को ना ऑफिस में बोरिंग से पूजा के लिए नहीं जाना है। इन दोनों को यहाँ पे बड़े से टीवी पे फिल्म देखनी है। हर वक्त चपड़ चपड़ करते रहते हो, इतनी बात जीजू को नहीं बोल पाए? फ्रूटी,
तुम्हें भी तो टीवी देखनी है ना? हाँ? अंजलि, ऑफिस में जरूरी पूजा है और तुम्हें बैठ के फिल्म देखनी है। बिल्कुल, चलो। हाँ, ये आखिरी बार है कि तुम लोग यहाँ बैठकर फिल्म देखोगे और हम वहाँ पूजा करेंगे। जी, ये लोग घर में ऐसे कैसे रहेंगे? सोनिया जी, तीर कमान से निकल चुका है। मिस्टर राघव रॉय अपनी जुबान दे चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब चले? आप भी चलिए, रास्ते में आपको डॉक्टर क्या छोड़ देंगे। मुझे पता है। अच्छा, कोई मस्ती मत करना, हाँ? ठीक से रहना। हाँ। अरे दी, आप टेंशन मत लो, मैं उन दोनों को संभाल लूंगी, आप आराम से जाओ। चलिए। भाभी, मैं काफी देर से देख रही हूँ कि आप उस समायरा को है ना कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही हो। और उसकी माँ, अरे भगवान बचाए उससे। ऐसी तानेबाज औरतें हैं ना, हमारे दुबई में भी नहीं होती। हाँ, लेकिन भाभी, वो बेचारी भी करती तो क्या करती ना। अब देखो ना, वो सोनिया की बहनें वहाँ जिस तरह से सब काम कर रही थी, उन्हें देखकर वो और क्या कहती। ओहो, आई एम सॉरी। देखो ना, मैं किससे ये सब कुछ कह रही हूँ। आप खुद भी तो अपनी किस्मत से कितने परेशान हैं, है ना? एक तरफ आपको सोनिया जैसी मिडिल क्लास बहू मिल गई और दूसरी ओर राघव दहेज में अपनी सालियों को ले आया। हाँ, भाभी, चाहे जो भी हो, आपको तो उन्हें अपनाना तो होगा ही ना। अब कहने को ही सही, वो है तो आपके अपने ही। अब देखो, कल को अगर वो वैनिटी प्राइम मैगजीन वाले आएंगे, उनके सामने आपको इन्हें ऐसे ऐसे गले लगाना पड़ेगा। फिर क्या जाने परसों घर की बहू के हाथ में घर की तिजोरी की चाबियां भी थमाने की। सुहासी, भाभी, अब मुझ पर क्यों नाराज हो रही है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? देखो ना, एक तरफ तो आप उसे घर की लक्ष्मी कहते हैं और वहीं पर उसका नाम भी लिखवाओगे, और क्या पता कल लक्ष्मी जी के हाथों में आपको घर की चाबियां तक थमानी पड़े। यू नो व्हाट सुहासी, तुम्हें रिश्तों की कदर पहले भी नहीं करनी आती थी और आज भी नहीं आती। बड़े दुख की बात है, इतने सालों में इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। हमारे लिए हमारे सास ससुर की जुबान से निकली हुई बात से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर वो चाहते हैं कि सोनिया इस घर की बहू होने के नाते ऑफिस जाकर पूजा करे, तो वो पूजा हम जरूर करवाएंगे। फिर तुम्हें जितनी आग लगानी हो लगा लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका हम पर कोई असर नहीं होगा। सो यू नो व्हाट, स्टॉप वेस्टिंग योर एंड माय टाइम। Who is wasting time, भाभी जी? आग तो पहले से ही लगी हुई है, बस उसे भड़काना बाकी है। अब तो ऑफिस पहुंचने की देर है। वहाँ भाभी और बहू के बीच में जो टशन होगा ना, वो देखने में मजा आ जाएगा। हम अपनी फैमिली को लोगों के लिए गॉसिप की खबर नहीं बनने देंगे। आज जो कुछ भी हुआ वो दो लोगों के सामने था, लेकिन इससे पहले कि सोनिया और उसकी बहनों के चर्चे पूरी सोसाइटी में आम हो जाएं, हमें कुछ करना होगा। एवरीवन, प्लीज वेलकम मिसेस सोनिया राघव रॉय। सोनिया जी, ये ऑफिस कब से अपने लकी चार्म का इंतजार कर रहा है और आज उसे अपना लकी चार्म मिल गया। तो मिसेस रॉय, प्लीज कम।
जाओ बहू जाओ, अब इस शैतान की स्टीयरिंग है ना तुम्हारे हाथ में है। जिधर चाहो वहां मोड़ लेना, है ना? और वैसे पता है, हमारी दुबई में पत्नी अपने पति को उंगलियों पर नचाती है। अब सोनिया जी, आज मैं आपको पूरे ऑफिस की सैर कराऊंगा। वैसे मैं भी ऑफिस कभी कभी आता हूं। दीपू, रति, कम। चलो चले चले। एक तरफ आपको सोनिया जैसी मिडिल क्लास बहू मिल गई, और क्या पता कल लक्ष्मी जी के हाथों में आपको घर की चाबियां तक थमानी पड़े। May I come in, ma'am? कम इन। I think ये आपको डिस्टर्ब करने का राइट टाइम नहीं है। मैं बाद में आता हूँ। नहीं, अंदर। Is everything okay, ma'am? आप ठीक तो हैं? नहीं, हम ठीक नहीं हैं। कुछ भी ठीक नहीं है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभिमान। पहले राघव जाकर सोनिया जैसी लड़की से शादी कर लेता है, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। फिर उसकी बहनों को घर उठा कर ले आता है। अब ये तिजोरी की रस्म, ये बही खाते की रस्म, हम जितना चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार चीजें हमारे सामने आ रही है हमें इरिटेट करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। मैम, I understand, मैम। वैसे मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया था कि पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उसके बाद मेहता ग्रुप के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। प्लीज अभिमान, ये मीटिंग तुम कर लो, मुझसे नहीं। मैम, अगर आप चाहती है तो मैं इसे रिस्केड्यूल कर सकता हूँ। नहीं अभिमान, डोंट वरी, हम बिजनेस करने में बहुत माहिर हैं। हमारी सारी बिजनेस डिसीजंस हमेशा सही होती हैं। और अगर हम आंख बंद करके तुम पे विश्वास कर रहे हैं, तुम पर भरोसा रखते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। I just know that. थैंक यू, मैम। वैसे ये फैमिली की मैटर्स मेरी समझ से परे हैं, लेकिन आई एम श्योर अगर आप ये पूजा, ये रस्में, ये सब कुछ कर रही हैं तो सिर्फ अपनी ट्रेडिशन के लिए कर रही हैं, अपनी परंपरा को संभालने के लिए कर रही हैं, ताकि राघव के दादा दादी को खुशी मिल सके। मैम, जिंदगी के फैसले बिजनेस के फैसलों से कहीं बढ़कर होते हैं। तो अगर आपने राघव के इस फैसले को रजामंदी दी है तो आपकी बहू में कोई बात जरूर होगी। मिस्टर नेगी, ये हमारे हेड डिजाइनर मिस्टर अमित नेगी। हेलो मैम। आइए, थैंक यू। और ये है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कि मुझे सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे हमारी स्कूल की मैथ्स टीचर याद आती है। सो थैंक यू गाइस। आइए। ये हमारे मुकेश अंकल हैं, इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय। इन्होंने इस कंपनी को जीरो से यहाँ तक पहुंचते हुए देखा है। अरे बेटा, खुश रहो, खुश रहो। रत्ना जी सच में बहुत ही किस्मत वाली है जो उन्हें तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू मिली। गॉड ब्लेस यू बेटा।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल। बैठिए। आइए सोनिया जी। तो आप लगभग सारे डिपार्टमेंट से मिल चुके हैं और पूरा ऑफिस देख चुके हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ केवल काम होता है, क्योंकि हमारे सेकंड फ्लोर पर कैफेटेरिया और गेम जोन है। तो काम का काम और मस्ती की मस्ती। ये सब मम्मी जी ने अकेले ही किया है ना? हाँ सोनिया जी, मॉम ने घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ इस ऑफिस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा है। और इनफैक्ट मॉम के लिए सारे एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी सैलरी प्राइवेट जॉब के जैसी और बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब के जैसे, क्योंकि मॉम का मानना है कि अगर कंपनी को ग्रोथ करनी है तो एम्प्लॉयज की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। रत्ना आंटी की कंपनी तो बहुत बड़ी है। कितने लोग काम करते होंगे यहाँ पे? इतने सारे लोग तो हैं, पर वो कहीं दिख ही नहीं रहा। दीपू, तू किसे ढूंढ रही है? मैं किसी को नहीं। What is this, अम्मा? क्या है ये? अभी तक तुमने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की है। अभी 1 घंटे के अंदर मेटा ग्रुप के साथ मीटिंग है हमारी। कौन करेगा प्रेजेंटेशन तैयार? ये मेरा काम है। Is it my job? Who's going to do it? मैं कुछ नहीं जानता। 1 घंटे में मुझे फाइल तैयार चाहिए। You get that? Please do it anyhow. Please. फ्रांसिस को फोन लगाओ। रिलैक्स अभिमान, तुम्हारे गुस्से की आग की वजह से एसी में भी सबको पसीना आ गया। वैसे अगर ठंडे दिमाग से लोगों को बात समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगी। ये मेरा स्टाइल है। ठंडा मौसम अच्छा लगता है राघव सर, लेकिन जब ऑफिस के एम्प्लॉय काम में ठंडे पड़ने लगे ना, तो उनकी नींद भगाने के लिए उन पे आग बरसाना जरूरी हो जाता है। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये मेरा स्टाइल। आई एम सॉरी सोनिया जी, हमारी फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुई। आई एम अभिमान, मैं इस ऑफिस का एक छोटा सा एम्प्लॉय हूं। हेलो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए जाना है। प्लीज डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी। बाय द वे, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। जी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही। वैसे मैं अभिमान जी की बात से सहमत हूँ। कभी कभी लोगों से काम कराने के लिए पूरी सख्ती से पेश आना जरूरी होता है, और शायद यही वजह है कि आपकी मॉम उन्हें बेस्ट एम्प्लॉय मानती है। हाँ, पता है सोनिया जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और मेरी बीवी मेरी पार्टी छोड़कर किसी और की तारीफ कर रही है। ग्रेट। सोनिया जी, कोई बात नहीं, आप मेरा साथ छोड़ देंगी, लेकिन मेरी सालियां वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कभी नहीं जीजू। वेरी गुड। आप जेलस फील कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब चलें, पूजा का टाइम हो गया, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। फ्रूटी, तेरा ड्राइंग हो जाएगा ना, तो इस पेंटिंग को भी वहीं पे रख के आना, ओके? और मस्ती मत करना। बस खुशी, बस बहुत जोक्स हो गया। मेरे पेट में दर्द हो रहा है बस। बस अभी तुम लोग सोचो कि कौन सी मूवी देखनी है, ओके? रोमांटिक, साइंस फिक्शन,
चॉइसेस 3। बड़ी नाइंसाफी है ये। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, तेरे पास भी आजकल आइडियाज आने लग गए हैं? सुन तो लो दी। बोल। टेक्निकली हम ना चिट्स निकाल कर मूवी सिलेक्ट करते हैं। नाइस, संगत का असर पड़ रहा है। वैसे चिट्स मैं लिखती हूँ, तू जाके टीवी ऑन कर। सुन, टीवी महंगी है, आराम से। तब तक मैं मेरा ड्राइंग कंप्लीट करती हूँ। वाओ, लेकिन हम में से किसी ने तो ये नहीं मंगवाया। राघव सर बोलकर गए थे। राघव जीजू ना ऐसे ही है, उनकी तो बात ही अलग है। वो कहीं भी हो पर उनका ध्यान हमारे ऊपर ही होता है। लाओ मैं लेती हूँ।